क्योंकि देखिए ये लंदन छुट्टियों मनाने के बाद अक्सर हम सबने भी देखा है जब टायर्डनेस होता है, छुट्टियों से आते हैं तो एक अलग ही फ्रेशनेस होता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है मुझे अखिलेश यादव के हर एक कदम में। पीडीएफ फॉर्मूला तो हम सबने देखा ही है, शो कितना हिट हुआ। अब शहरी वोटरों पर आप दे रहे एक के बाद एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परिणाम समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में आया है, उसके बाद से न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि उनके सारे सहयोगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या दूसरे दल जो उनके साथ रहे हो, प्रमुख तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में रहा है। और जितनी अपेक्षा चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी ने की थी, उससे ज्यादा सीटें उनको चुनाव में जीत के तौर पर हासिल हुई। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अब तक के अपने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। और दूसरी बात ये भी है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ एक सीट तक सीमित रह गई थी, रायबरेली की सीट पर, जहां पर सोनिया गांधी जी सांसद के तौर पर निर्वाचित हुई थी। उनकी सीटों की संख्या में भी इजाफा हुआ, वो भी 1 से लेकर 6 तक हुई। तो उत्तर प्रदेश में जिस इंडिया गठबंधन के स्वरूप का जिक्र किया जाता है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लोग शामिल हैं, दोनों ही दलों को अपने गठबंधन का फायदा मिला है। अब यूपी के बाई इलेक्शन जो होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, वो समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अहम है। तो आपने इधर देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर संविधान सम्मान सम्मेलन करके एक नया प्रोग्राम शुरू किया था। आपको ध्यान होगा कि जब रायबरेली में इस तरह का अभियान शुरू किया गया था, तो माफ कीजिएगा, प्रयागराज में जब ये अभियान शुरू किया गया था, तो उसमें राहुल गांधी भी शामिल होने पहुंचे थे संविधान सम्मान सम्मेलन में। तो प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है, लिहाजा उसको उससे जोड़कर देखा गया। अब यूपी की सभी 10 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी अलग अलग विधानसभा में संविधान सम्मान सम्मेलन करने जा रही है। एक जगह पर इस तरह का प्रोग्राम हुआ भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आपने देखा होगा कि 6 विधानसभा की सीटों पर शुरुआती दौर में अपने प्रभारी घोषित किए थे, जिसमें शिवपाल यादव जो कि उनके चाचा हैं, उनको भी कटहरी सीट का जिम्मा सौंपा गया था। तो बड़े नेताओं को चुनावी जीत का जिम्मा सौंपा गया। 6 सीटों पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी घोषित किए। लेकिन अब इस बीच में जो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, वो सीट शेयरिंग को लेकर है। हालांकि अगर आप समाजवादी पार्टी के नेता से पूछेंगे कि क्या सीट बंटवारे पर कोई पेच फंसा हुआ है, तो वो उस बात से इनकार कर देंगे। यही सवाल अगर आप कांग्रेस से कहेंगे, तो वो कहेंगे बिल्कुल गठबंधन में कोई राज नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर हमारे नेता जल्द ही निर्णय ले लें। लेकिन अलग अलग जब तैयारियां होती हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अब जो बात आपने कही कि अखिलेश यादव लंबी छुट्टी के बाद वापस लौट कर आए हैं, तो पूरे जोश के साथ दोबारा चुनावी कैंपेन में जुट जाएंगे, तो आपने इधर देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस रणनीति पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जिस रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था इस बार। 37 सीटें समाजवादी पार्टी, 6 सीटें कांग्रेस, 7 से 13 43 सीटों पर जीत हासिल की, और बीजेपी को काफी नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। उसी पीडीए की रणनीति के तहत लगातार वो चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, ये कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश में उन्हीं बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में अपनी जमीन बचाए रखना सबके लिए चुनौती है। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लिए चुनौती इस बात की होगी कि वो अपना जो टेम्पो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान हाई किया था, वो उसको बरकरार रख सकें। और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि ये बाई इलेक्शन जीतकर कम से कम वो पब्लिक को ये मैसेज दे पाए कि लोकसभा चुनाव भले किसी रणनीति के तहत वो पीछे रह गए थे, लेकिन जनता के बीच उनका जनाधार अभी भी बाकी है। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं, और सब लोग ये भी कह रहे हैं, इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में है कि उपचुनाव के जो परिणाम होंगे, वो 2027 का नैरेटिव भी सेट करेंगे।